Hello, Assalamu alaikum, everybody. I hope you're doing good. This is a session regarding UGRAD 2022. इस सेशन का मकसद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में जो एप्लीकेंट्स उनको बताना है, और इस सेशन को पावर किया है ग्लोबल एक्सचेंजेस पे। आप ग्लोबल एक्सचेंजेस के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे जाके एक्सचेंज प्रोग्राम खासतौर पे यूग्रेड के बारे में बेतहाशा मालूमात हासिल कर पाते हैं। आइए हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन के जो स्पीकर हैं, जो आपसे मुखातिब है भी, उनका नाम है मोहम्मद हसन दजाना। आपको टॉप राइट कॉर्नर में मेरी थोड़ी सी मखसूस वीडियो भी नज़र आ रही होगी। आपके जहन में सवाल होगा कि मैं हूँ कौन, मैं आपसे जो बयान कर रहा हूँ, क्या मैंने अभी तक क्या किया, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। मैं ग्लोबल यूग्रेड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान के फॉल 2018 कोहोर्ट का अलुमनाई हूँ। अगस्त 2018 से दिसंबर 2018 तक मैंने इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क यंग एमर्जिंग लीडर अवार्ड का भी रिसिपिएंट हूँ। मेरी सोशल एक्टिविटीज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मुझे वो अवार्ड मिला था। इसके साथ साथ मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल शेपर, उसका भी हिस्सा हूँ रावलपिंडी हब में। इसके अलावा एक पीस विदाउट बॉर्डर्स एक इदारा है, उसकी फेलोशिप का भी मैं मेंबर रह चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं एक अमन के सिलसिले में मास्टर में काम करता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की हुई है, और अपने 2 हिस्सों के सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन बैच में मेरे हम 3 फेलोज का बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जो कि हाईवे से रिलेटेड था, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। अभी मैं टीच फॉर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ, और तालीमी जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। हम अपने काम के सिलसिले पे आते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। बेसिकली वो है क्या चीज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यूग्रेड की एप्लीकेशन में के पोर्टल के में अपने फिल करना है, जिसकी आपको ज़रूरत है। ये एक रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की। इसमें आपके पास वर्ड की लिमिट है, यानी आपने इस एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपके पास 200 से 250 वर्ड्स हैं फिल करने के लिए। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या। बहुत से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, बड़ा परेशान हो जाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैं क्या लिखूं, मैं क्या बयान करूं, मैं किस तरीके से बयान करूं, मुझे हैवी इंग्लिश चाहिए, मैंने तो कोई काम नहीं किया, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए यही सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है क्या। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली आप अल्फाज देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट तहरीर, पर्पस मकसद की तहरीर। यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमें ये स्कॉलरशिप चाहिए, हमें ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन पोर्टल है यूग्रेड पाकिस्तान का, उसमें आप पे 4 बातें लिखी गई हैं कि ये आपके पास एक एसओपी आपने लिखनी है। आपने 4 बातों का ख्याल रखना है। इस एसओपी में अपने इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को बयान कीजिए। आपके क्या शौक हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी आप जो अभी पढ़ाई हासिल कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। फिर आपका योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका आप फ्यूचर में जाके आपको क्या काम मिलेगा, और आपकी जो है ना उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी होगी। और फोर्थ पॉइंट है कि द रीजंस व्हाई यू विश टू परस्यू देम इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हाउ इट्स रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। और अभी आपने 3 सवालों के जवाब दिए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, पर्सनैलिटी क्या है, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे रिलेटेड गोल्स क्या हैं, और इनके हसूल के लिए आप अमेरिका में अगर ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो आप इनके हसूल के लिए अमेरिका में किन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे, और जो अमेरिका में आपको तालीम और ये जो सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ये आपके इंटरेस्ट और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव से कैसे मुंसलिक हैं। बेसिकली आपने एक ओवर इनकम्पासिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अपने बारे में जिक्र करना है, अपने तालीमी मकासद के बारे में जिक्र करना है, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में जिक्र करना है, और कैसे ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर गोल्स की अचीवमेंट में, और इससे आप क्या सीखेंगे, फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। ठीक, इसका एक डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 बड़ा की एस्पेक्ट्स का जिक्र किया जाता है डॉक्यूमेंट में, इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी। इंडिविजुअलिटी से मतलब ये है आपने अभी तक क्या किया है, अपने पर्सनल, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने न्यूरो साइंस में जाना है, और मैंने न्यूरो साइंस पे जाके मैंने एपिलेप्टिक्स पेशेंट्स के सीजर्स के मामले में काम करना है। मिसाल के तौर पे आप मेडिसिन में हैं, आप न्यूरो सर्जरी में, अपनी न्यूरो सर्जरी में आपका इरादा है करने का, और न्यूरो सर्जरी में भी आपके पास एक स्टूडेंट है जो कि एपिलेप्टिक सीजर से मुतासिर है। आपकी सोच है कि आपने उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, यह आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअली आपने मसले का तो अंदाज़ा लगा लिया, इसमें आपने अभी तक क्या काम किया है, कितनी रिसर्च की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, ये।
और सेकंड ऑफ ऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कोई इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई घर में रह के काम करने के लोगों की मदद कर सकता है, कोई बाहर जाके कोई कम्युनिटी इंगेज कर सकता है, कोई टेक्निकल माइंड का होता है। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और इसके बारे में आप किस तरह बताएंगे अपने एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपने कोई सोशल वर्क किया है, कम्युनिटी वर्क किया है, कोई टेक्निकल वर्क किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, इनको आपने हाईलाइट करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी एसओपी में जेनेरिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे कि आई एम वेरी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, कैपेबल, लविंग, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, वो नहीं बनता। जेनेरिक लोग, हजारों लोग अप्लाई करेंगे, हजारों लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। आपने थोड़ी इंडिविजुअलिटी लानी। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हेल्प टू रेज 50,000 rupees for the betterment of street children, which led to their not begging in the future and doing something else। के आपने बताना है, ये नहीं बताना कि मैं बड़ा काबिल इंसान हूँ। आपने ये बताना है मैंने ये काम किया था, इससे मैंने ये सबक हासिल किया था और इसको मैंने इस तरह इंप्लीमेंट किया। आपके काम आपकी अक्कासी हो, ना कि आपके लफ्ज आपकी अक्कासी हो। कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी कहा जाता है कि अपने काम से अगले को बावर करवाए कि आई एम केपेबल फॉर दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब अपने अल्फाज में मैं इस जो अभी हमने जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें की हैं, अपने अल्फाज में मैं आसान अल्फाज में किस तरह बयान करूंगा। एसओपी लिखनी है, एक दिन बैठे सोचें आप कौन हैं, आपने अभी तक जिंदगी में क्या किया है। स्कूल, पैदाइश, बचपन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुस्तकबिल। सोचें, आपकी कोई ना कोई शौक होंगे, कोई ना कोई चीज़ पसंद होगी, कोई ना कोई चीज़ नापसंद होगी। पहला सवाल का ये नहीं सोच के ना अपने पास डॉक्यूमेंट पे लिखते जाएं, वर्ड के डॉक्यूमेंट में, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, जहाँ भी। पहला सवाल, हु आर यू एज एन इंडिविजुअल। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इनका तस्करा। आपको अपने बारे में बताओ। दूसरा, अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू करंटली डूइंग। अभी आप किन चीज़ों को परसू कर रहे हैं, यानी आपका किन चीज़ों का करने का इरादा है। यानी अभी आप तालीम में क्या हासिल कर रहे हैं, बायो साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायो एनीथिंग, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, ठीक है, एग्रीकल्चर। व्हाट आर यू करेंटली डूइंग और व्हाट यू एम टू डू इन द फ्यूचर। आपका मुस्तकबिल में करने का क्या इरादा है। कि मिसाल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि मैंने देखा कि आई लिव इन अ रूरल एरिया इन सदर्न पंजाब। आई सॉ दैट देयर इज abundant agriculture and it provides food for every living, for the whole community. But I sensed that the land was not utilized fully and there was a lot of water wastage. That led me to pursue agricultural engineering or agricultural related fields. So, so that I can learn how to improve agriculture in my community, how we can utilize less water and produce more field, how to improve the efficiency of our agricultural output. And now I'm in my this semester. I recently did the project with these kinds of farmers, and these are the outcomes of that project. If given this opportunity, I would be able to go to the US and learn the latest technique in agricultural development, seed development, utilization of land, the latest techniques on how to water the soil so that less water is utilized, the crop yield is more efficient. When I come back, I intend to start a pilot project with the help of my farmers in my neighboring community to increase the yield and less if, and to create more efficient crops. If it proves successful, I would like to enlarge it further. ठीक है कि आपने ये भी बता दिया कि आप आए कहाँ से हैं, आपने ये भी बता दिया कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, आपने ये भी बता दिया कि मैंने इससे ये चीज़ सीखी है, और आपने ये भी बता दिया कि आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहा हूँ। और ये ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। आप सोचेंगे तो मैंने बड़ी हाइपोथेटिकल सी यूटोपियन एग्जांपल दे दी है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। लेकिन आप सबकी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा वक़्त गुज़रा होगा, कोई ना कोई ऐसी मिसाल होगी जिसको आप बयान कर पाएँगे। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो बस अपनी अचीवमेंट्स लिख देते हैं कि मैं ये अवार्ड जीता, मैं ये अवार्ड जीता, मैं ये अवार्ड जीता। ठीक है, आपकी जो अवार्ड की विनिंग है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने उसको इस तरीके से बयान करना है कि वो आपके एम्स एंड गोल्स एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रहा हो। आपकी जो एप्लीकेशन है उसका सिर्फ एसओपी एक हिस्सा नहीं, एक होलिस्टिक एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप अपनी को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्टूडेंट सोसाइटी वर्क भी डाल रहे हैं, अपने एकेडमिक ग्रेड्स भी डाल रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट्स भी अटैच कर रहे हैं, अपनी एसओपी भी लिख रहे हैं। इन सब का मिलाप जो है ना, वो आपकी एप्लीकेशन है, और वो हर चीज़ एक दूसरे को जो है थोड़ा सपोर्ट कर रही हो। कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन था एग्रीकल्चर वाला,
अगर ये एग्रीकल्चर की तरफ आगे जा रहे हैं और ये सर्टिफिकेट अटैच करते हैं कि इन्होंने कोर्सेरा पे ऑनलाइन कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में कोर्स किया, इनके हक में बेहतर जाएगा। अगर ये अटैच कर दें कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कंपटीशन लिया ताकि मैं अपने इजहार ख्याल बेहतर अंदाज में कर सकूँ, इनके हक में जाएगा। अगर ये बता दें कि एग्रीकल्चर का ये इदारा था, इन्होंने सीड डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मैंने अटेंड की, उस इस दिन अटेंड की, मेरा सर्टिफिकेट अटेंड करने का, उनके हक में बेहतर जा रही है। आपको समझ लग रही है कि इस इंसान ने एक मसले को देखा, उसको जांचा, उसके बारे में देखा मसला क्या है, फिर उसके बारे में तालीम हासिल की, उस तालीम के साथ साथ ये देखता गया कि मैं और किस तरह बेहतर करना चाहूँ, और अब ये इंसान उसके बारे में मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है और वो चाह रहा है कि इस मामले के बारे में ये और सीखे, और सीख के अपनी मदद करे, अपने इलाके की मदद करे, अपने लोगों की मदद करे, और उसके सिलसिले में ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम मुझे किस तरह मदद करेगा। ठीक है, आपकी अगर एसओपी इस तरह की एक ज़बरदस्त सी लाइफ ट्रेजेक्ट्री बता रही हो ना, एक स्टोरी की शक्ल में, कि मैं ये हूँ, ये मेरे शौक हैं, ये मेरी हॉबी है, ये मैंने अभी तक किया है, ये मैं करना चाहता हूँ, और अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं इसको इस तरीके से ज़िंदगी को हल कर पाऊंगा, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाऊंगा, औरों की ज़िंदगी में बेहतर लाऊंगा। ये जो है ना प्रोग्राम, ये जो एक एक लीडर भी, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, कल्चरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, एकेडमिक प्रोग्राम, इन तीनों का निचोड़ है। तो आपको यानी आउटस्पोकन पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी हो तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आप एकेडमिकली गुड हैं, गुड, प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आप पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, प्लस पॉइंट फॉर यू। लेकिन कभी भी डिसहार्ट ना होइएगा, ये ना देखिएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अपनी आप पे बिलीव रखने हैं आपने। इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, वो कहता है मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे पढ़, मैं अपने आप को बहुत सेल्फ क्वेश्चन करता है। कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज पे अपने आप को कभी भी सेल्फ क्वेश्चन ना करना। अगर आप इस काबिल हैं कि आप तक इस वीडियो की रसाई है, एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट पे बैठ के आप एक बंदे की वीडियो देख रहे हैं जो कि किसी दूसरे शहर में बैठ के एक और सॉफ्टवेयर पे बैठ के एक ये वीडियो बना रहा है, तो आप बहुत ज़हीन और काबिल शख्स हैं। ठीक है, तो अपनी आपने कभी भी एबिलिटी से क्वेश्चन नहीं करना। ये मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है कि मैं पिछले 2-3 सालों से लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह रिव्यू कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरे पास इल्म है, मैं आगे आप तक पहुँचाऊँ। मैं ये नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जितना थोड़ा-सा मेरे पास इल्म है, मेरी यही कोशिश होती है कि जो इंसान जिसके पास रसाई कम है रिसोर्सेज़ की, उस तक ये थोड़ा-सा इल्म पहुँच जाए। और भी इल्म के बहुत रिसोर्सेज़ हैं, आप यूट्यूब पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, हर जगह से इल्म हासिल करें, कोशिश करें, डॉक्यूमेंट बनाएँ, अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ मखसूस सी टिप्स देता हूँ कि आपने अपनी एसओपी में जो है ना अपनी बेहतरी के लिए क्या, बी जेन्युइन। अगर आप बोलेंगे कि हाई फाई इंग्लिश किसी से कॉपी कर लें, किसी और की एसओपी दे के लिख लें, तो वो आपके हक में बहुत नफी जाएगा। इतनी इंग्लिश हो अगले बंदे को समझ आए, बी ट्रूथफुल। कुछ लोग बड़े अफसोस से ये होता है कि कहते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह बना दें, ये वो कर दें ताकि मेरी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, सच सच बोलें। ये ना किसी से सिंपैथी ना मांगे, ये दुख दर्द ना बयान करें, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के ना पेश करें। ट्रुथफुल, सच जो आपके ज़हन में आता है बताएं। बी वनरेबल। अगर आपने ज़िंदगी में मुश्किलात सही है ना, कि हर इंसान जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग की बहुत ज़्यादा एग्जांपल होते हैं कि वो बड़े टफ बैकग्राउंड से आए होते हैं, स्कॉलरशिप की मदद से मेहनत करके, फ्रीलांसिंग करके। तो ज़िक्र उसका करें लाज़मी कि ये मेरे पास मुश्किलात थी, इन मुश्किलात का मैंने मुकाबला किया, यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ इन कोशिशों की वजह से, और मैंने देखा है कि ये माशरे में मुश्किलात पाई जाती है और इनके हल के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, और ये मेरा नज़रिया है इसको हल करने के लिए। फिर शो योर स्ट्रगल, कि आप बता रहे हैं। ये कभी भी ना कीजिएगा एसओपी में कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, मगर ठीक है। लेकिन अपने ये स्ट्रगल आप अपना इस तरीके से बताएं कि आप अगले से सिंपैथेटिक नहीं हो रहे, अगले बंदे को बता रहे हैं कि मैंने ये मुश्किलात सही हैं, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थी, मेरे पास एजुकेशनल रिसोर्सेज कम थी, मैं बड़े शहरों से नहीं हूँ, मैं इन छोटे शहरों से हूँ, मेरे पास नहीं थे मौके। लेकिन इन सारी मुश्किलात को नज़र देखते हुए भी मैंने ये कोशिश की, यहाँ मैंने कदम उठाए, यहाँ मुझे कामयाबी मिली, यहाँ मुझे नाकामी मिली। उस स्ट्रगल को बयान करें। ये आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरेस्ट और का एक निहायत अहम जुज़ है। और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिकेट लाइफ ट्रेजेक्ट्री। जब आप स्टार्ट से बताएंगे ना कि ये मुश्किलात थी मुझे, इस तरह मैंने इनका हल किया, ये मुझे नज़र आ रहा था, और ये अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तरह जाऊँगा। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा ना कि मुश्किलात से निकल के कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो अगला देखने वाले को भी पसंद आएगा कि हाँ, इस बंदे के पास मीगर रिसोर्सेज थी, ही स्ट्रगल्ड, ही वर्कड हार्ड, नाउ ही इज हियर, एंड इफ वी गिव हिम दिस अपॉर्चुनिटी ही विल ओनली गो फर्दर। ठीक है, तो वो लाइफ ट्रैजेक्टरी को आप जितना अच्छे तरीके से एक्सपैंड करेंगे ना एक स्टोरी फॉर्म में, एसओपी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान देख के ना उसको
उसके दिल पे लगे कि वाकई इस इंसान ने वर्क की है, एफर्ट की है, इससे बातें नहीं कर रहा, इसके एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर हम इसको मौका देंगे तो ये आगे जाके इस तालीमी मैदान में भी और दूसरे मैदान में भी कामयाबी हासिल करेगा। जो मेरे आखिरी अल्फाज हैं, जो भी मेरी बात सुन रही है, जो भी मेरे बात सुन रहे हैं बच्चे, वो यही हैं कि कोशिश, यू लूज ऑल द चांसेस दैट यू डू नॉट टेक। बैठें, अपना एक डॉक्यूमेंट खोलें, वर्ड का SOP, जो भी जहन में बातें आती हैं, जो अभी तक मैंने बातें की हैं इसकी, उनको नोट डाउन कर लें, उनको लिखना स्टार्ट कर दें। अपनी सोच के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो भी जहन में आता है लिखें लिखें लिखें। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना 500,000 वर्ड्स का, फिर सोचें इनमें से कौन सी अहम बातें हैं जो रिलेट कर रही हैं, जिनको मैं जोड़ सकता हूँ, जिनको मैं अगर ऐसे बयान करूं कि 250 लफ्ज में अगला देखने वाला मेरी पूरी जिंदगी को जांच जाए, उस तो करें। एक दफ़ा एडिट करें, 2 दफ़ा एडिट करें, 3 दफ़ा एडिट करें। जब ये इन सारा एडिट करके आपके पास आखिरी डॉक्यूमेंट आएगा, वो आपकी मेहनत है 3-4 दिनों की। फिर अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आप मुझे किसी और अलुमनाई को दिखाएं, उनसे बोलें कि भाई बहन मैंने ये काम किया है तो देख लें कि मैं सही राह पे हूँ। अगला बंदा कभी भी मुकम्मल इल्म का हामिल नहीं होता, लेकिन वो गाइड कर सकता है कि मेरी नज़र में मेरी राय ये है, उस हिसाब से करते जाएं। फिर जब आप दिली मुतमईन हो कि जो मैंने अल्फाज लिखे हैं वो मेरी अक्कासी हैं, मेरी कोशिश की अक्कासी हैं, मेरे मकसद को वाज़े तौर पे बयान करते हैं कि मुझे इस प्रोग्राम में क्यों सेलेक्ट किया जाए, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे में जज्बा है, मैंने ये काम किया है, मुझे बस ये मौका मिल गया। मैं एक अच्छे एक ऐसे मुल्क में जाके जहाँ पे तालीम पे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं ये सीख के इस तरह की तब्दीली, चेंज लेकर आ सकता हूँ पॉजिटिव सोसाइटी में, तो मुझे मौका दिया जाए। जब इस स्टेज पे आप आ जाए ना कि आप खुद मुतमईन हो, अपलोड कर दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे कुछ आखिरी अल्फाज थे। यहाँ पे मैंने फिर कुछ 2-3-4 तस्वीरें शेयर की हैं कि एक्सपीरियंस क्या है प्रोग्राम का, आप यानी आप जो अप्लाई कर रहे हो आपको मिल क्या रहा है इससे। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन तलबा, जो तमाम में हर सूबे, हर रीजन, हर एरिया के ज़हीन तरीन तलबा से मिलने का आपको मौका मिलेगा, उनकी सकाफ़त जानने का मौका मिलेगा, उनकी ज़हानत जानने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, और बाद में एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पे तमाम ज़हीन काबिल लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है। आपको अमेरिका देखने का मौका मिलेगा, अमेरिकी की तालीमी निज़ाम को देखने का मौका मिलेगा, उसको घूमने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, ज़हीन काबिल दूसरी दुनिया के लोगों से, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी कैपेबिलिटी में काफ़ी इंक्रीज़ होगी, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेगा, आप लोगों को जानेंगे, आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे। तो एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप रिसोर्सेज को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है मेरी बात का अख्ताम होता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा टीम को, वो फेसबुक और यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देंगे। तो अगर आपके जहन में इसको देखने के बाद कोई भी सवाल हो, बेशक यूट्यूब पे, बेशक फेसबुक पे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसके 24 से 48 घंटे तक कमेंट सेक्शन देखता रहूँगा। जो भी सवाल आएगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट में भी आपका जवाब दे दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।